नाउ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो अमाउंट कितना मिलेगा इसमें 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम। स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर। वेलकम बैक टू education.com। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नई स्कॉलरशिप जिसका नाम है AICTE सोनाथ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या स्कॉलरशिप है, क्यों दी जाती है, किसको दी जाती है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना हमें स्कॉलरशिप में अमाउंट मिलता है, किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर AICTE सोनाथ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में ये जो स्कॉलरशिप है पर्टिकुलरली ऑर्फेन्स चाइल्ड और वर्ड्स चाइल्ड्स ऑफ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19 एंड वर्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टायर्ड इन एक्शन। ओके, तो किस किस के लिए? सबसे पहले जो अनाथ बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड-19 में नहीं रहे, और साथ ही साथ हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो शहीद हैं उनके बच्चों के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आते हैं, तो जरूर इस स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी में पहला क्राइटेरिया है या तो स्टूडेंट अनाथ है या फिर आइदर और बोथ पेरेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड-19, या तो जो मैंने बताया था वर्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टायर्ड इन एक्शन। फोर्सेस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहीद जो हुए हैं उनके बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप है। एंड ये तो 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। इसके साथ साथ फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो 8 लाख से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। द स्टूडेंट करंटली शुड बी करंटली स्टडिंग इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज एट डिग्री डिप्लोमा लेवल इन रेगुलर मोड। ओके, तो किसी भी AICTE अप्रूव्ड या तो डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन में, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। साथ ही द कैंडिडेट शुड नॉट बी रिसिपेंट ऑफ एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और AICTE स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप। साथ ही साथ आपको किसी और अदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो मोटा मोटी हम देख लें कि पहली कंडीशन है कि इनमें से 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आप आते हैं। दूसरी कैटेगरी के फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। थर्ड जो है कि आप किसी भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, कोई भी ईयर में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड नॉट बी रिसिपेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड AICTE स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, तो स्टूडेंट हु आर सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आप इन 4 कंडीशंस में से सेटिस्फाई कर रहे हैं चारों की चार, तो ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की। तो मैक्सिमम ऑफ 2000 स्कॉलरशिप्स, जिसमें से कि टोटल 2000 स्कॉलरशिप्स होंगी, जिसमें से कि 1000 फॉर डिग्री स्टूडेंट्स एंड 1000 फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे। नाउ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो अमाउंट कितना मिलेगा इसमें 50,000 पर एनम फॉर एवरी ईयर ऑफ स्टडी। तो 50,000 पर हर साल मिलना है। मैक्सिमम 4 ईयर ड्यूरेशन फॉर फर्स्ट ईयर एडमिटेड डिग्री स्टूडेंट एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ओके, तो जो डिग्री स्टूडेंट हैं उनको 4 साल तक मिलेगा 50,000 50,000 50,000 मीन्स 2 लाख, और जो डिग्री स्टूडेंट हैं डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनको 3 साल तक मिलेगा, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल का होता है। ओके, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो आपके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में है तो सिर्फ आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए मिलेगी। थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर के लिए अकेला मिलेगा अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं। इसी तरह से डिग्री 4 साल की होती है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो 4 साल के लिए एलिजिबल है, और अदरवाइज आप सेकंड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से अगर फाइनल ईयर में आपने अप्लाई किया तो सिर्फ 1 साल आपको फाइनल ईयर में ही मिलेगी। तो इस तरह से ये अमाउंट हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर डिग्री लेवल की बात करें हम, तो द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट solely on the basis of merit of qualifying examination to pursue the degree course from any of AICTE approved institutions। ओके, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, ओके, उसके लिए जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो तो होता है, उसके बेस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बेस पे ही मेरिट प्रिपेयर होगी, उसी हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, सपोज आप डिग्री कर रहे हैं तो
जो 12th में आपके मार्क्स होंगे उसकी मेरिट के बेस पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट इज मेथड फॉर रिजॉल्विंग टाइज। तो टाइज के लिए क्या मेथड है, द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर ब्रेकिंग टाइज। अगर किसी के सेम परसेंटेज आता है तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन टेंथ में जिसके ज़्यादा होंगे उसको पहले दी जाएगी। एज, फिर अगर इसमें भी सेम आता है तो एज देखी जाएगी। द एल्डर विल बी रैंक्ड हायर, जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको दे दी जाएगी, ठीक है, उसको मतलब मेरिट लिस्ट में ऊपर रख दिया जाएगा। और फिर अगर एज भी सेम है तो एनुअल फैमिली इनकम देखी जाएगी, जिसकी एनुअल फैमिली इनकम कम होगी उसको मेरिट में ऊपर रख दिया जाएगा। सिमिलरली डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में 10th में जो आपके मार्क्स हैं उसके बेस पर आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और सेम यहाँ पर भी वही है, एज, एनुअल फैमिली इनकम, ये दोनों आपके टाई के क्राइटेरिया हैं। अगर टाई में कोई दो कैंडिडेट जिनकी मेरिट में सेम मार्क्स आते हैं तो उनको कैसे ऊपर नीचे किया जाएगा, इन दो बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन क्या, रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रिजर्वेशन होते हैं उतने ही रिजर्वेशन इसमें रहेंगे। एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप national scholarship portal after initiation of application process and notice to be published on AICTE NCP वेबसाइट। तो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, इसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन अपना शुरू करना है। तो अभी इसकी लास्ट डेट नहीं हुई है, अक्टूबर में खत्म होगा, तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। द होस्ट इंस्टीट्यूशंस वेयर द कैंडिडेट स्टडीइंग विल बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप एनएसपी पे उसको अप्लाई कर देंगे तो आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसको वो इंस्टीट्यूट उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट विल वेरीफाई दिस एप्लीकेशन एज सेकंड लेवल ऑफ स्क्रूटिनी। ओके, टेक्निकल एजुकेशन, नॉट एजुकेशन। तो ये प्रोसीजर है, यही पूरा इस स्कॉलरशिप के बारे में है। रिन्यूअल की बात करें हम तो रिन्यूअल में क्या होगा, सपोज आप सेकंड ईयर में फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो रिन्यू कैसे करवाएंगे आप, तो स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑन रिसीप्ट ऑफ रिन्यूअल थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप, वो भी आपको एनएसपी के थ्रू ही रिन्यू करनी है। बाई सबमिटिंग प्रमोशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ योर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो क्या, एक तो प्रमोशन सर्टिफिकेट कि आपने जिस क्लास में थे पहले उससे आप प्रमोट हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर में पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा। स्टूडेंट फेलिंग टू गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास लेवल और दोज हु आर नॉट अप्लाइंग इन टाइम फॉर द स्कॉलरशिप विल वुड फॉरफिट द स्कॉलरशिप। तो ऐसे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आफ्टर सिलेक्शन तो आपको डीबीटी मोड से ये सारी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं तो उनको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर, ओके, अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार और एसडीएम एज पर एनक्लोज एनेक्सर। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, वो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड ऑर्फन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बाय इश्यूड बाय इंस्टीट्यूशन एंड 12th और and 10th mark sheet for degree level and 10th equivalent mark sheet for diploma level, okay, category certificate also required। so SC ST OBC NCL जो भी है आप यहाँ पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्फन कैंडिडेट है उसको सबमिट करने होंगे। इसी तरह से जिनके पेरेंट्स कोविड-19 में मीन्स गुजर चुके हैं उनके लिए क्या क्या करना है, उन्हें अपने डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर explicitly mentioning that the death was due to COVID-19. If one parent is alive, current year income certificate explicitly mentioning the income of the family is less than 8 lakh। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा और 10th 12th और ये सारी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं सब चीज़ों को। थर्ड, अगर आप आर्म फोर्सेस से आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, शहीद सर्टिफिकेट भी लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंस्टीट्यूशंस और 10th 12th की मार्कशीट, साथ में इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी डॉक्यूमेंट्स में। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आप एक बार पढ़ लें अच्छे से, ओके। आधार जो है वो मैंडेटरी है, आपको जरूर इसमें देना होगा और इसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आप जरूर एक बार इसको गो थ्रू कर लें, ओके। और ये जो मैं आपकी बात कर रहा था कि सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स, तो ये आपका सर्टिफिकेट रहा और ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए, ये मैं नीचे दे दूंगा, तो इसको डाउनलोड करके आप अपना जो भी है सिग्नेचर तहसीलदार एसडीएम जिसके भी करवाने हैं करवा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये था हमारा AICTE सोनाथ स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, आप नहीं एलिजिबल हैं, आपके नॉन पर्सन में कोई एलिजिबल है तो जरूर उसको इन्फॉर्म करें।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे साथ education.com पर। सब्सक्राइब कीजिए हमें, शेयर कीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।